हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस टेंस में हम लोग देखे हैं जो टेंस हमें क्या क्या देती है। तो टेंस हमें क्या क्या सिखाती है, किसके बारे में बताती है टेंस? टाइम के बारे में, एक्शन के बारे में और स्टेट के बारे में। और इस तीनों चीज को बताने वाला एक ही चीज है जो कि आपका क्या है, वर्ब। और वर्ब को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया था सिर्फ और सिर्फ टेंस पढ़ने के लिए, ठीक है। और उस वर्ब को मैंने दो कैटेगरी जो बांटा था, एक हेल्पिंग वर्ब और एक क्या था आपका, मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को मैंने दो कैटेगरी में बांटा था, एक आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और एक आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब का जो है, सो मैंने क्या बताया था, मेन वर्ब जो भी काम समझ लीजिए, और काम का कोई अंत नहीं होता है, सिर्फ उसका एक फॉर्म्स होता है जो कि 5 फॉर्म्स होता है, V1 V2 V3 V4 और V5 होता है। उसके बाद हम लोग देखे हुए थे जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में जो है सो 11 और मॉडल्स में कितने होते हैं, 13। तो आज से हम लोग देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में क्या जो आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद या मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन कौन से वर्ब फॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं, यानी कि मेन वर्ब का यूज हम लोग कर सकते हैं, और कौन कौन सा वर्ब हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। टेंस का फॉर्मेशन एक अलग है, लेकिन जब तक आप मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का एप्लीकेशन नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा जो हम वर्ब को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग टेंस की कैटेगरी नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब, ठीक है। तो हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा क्या, एक सेकेंड, चलिए हमारा हेडिंग क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब, ठीक है। ये हमारा क्या है, हेडिंग है। कहने का मतलब है जो अब इसके साथ हम लोग किस किस तरीका के वर्ब को हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि V1 V2 V3 V4 V5 किस किस हेल्पिंग वर्ब के हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, वो आपको सबसे पहले जानना होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, मैंने आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में टोटल का टोटल कितना होता है, 11। ये जो आपका टोटल का टोटल 11 है वो क्या है आपका, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और क्या आता है, डिड, ठीक है। ये आपका क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। दूसरा वो क्या है आपका, दूसरा क्या है आपका, यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या आता है आपका, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, है ना, ought to, और क्या आता है आपका, मस्ट। तो ये जो सारे के सारे आपके मॉडल्स हैं और क्या है आपके प्राइमरी वर्ब हैं। तो ये आपको देखना होगा जो इसके बाद हम लोग कौन कौन सा वर्ब को यूज कर सकते हैं और कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात इन सभी के बाद हम लोग कौन कौन सा वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5। उस मेन वर्ब का जो 5 फॉर्म्स होता है, याद रखिएगा, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, याद रखिएगा, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, है ना, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, है ना,
V2 और V5 कभी भी यूज नहीं होगा, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आपका इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, मैट, ये सब जो सारे मॉडल्स हैं, इन सभी के साथ ना ही कभी V2 यूज होगा और ना ही कभी V5 यूज होगा। यानी कि आप कह सकते हैं इनके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म्स और क्या, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कभी भी यूज नहीं होगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, मैट, शैल, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू और टू मस्ट, इस सब के साथ कभी भी या तो V2 का और V5 का कभी भी जीवन में यूज नहीं होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज आपको पता है तो टेंस आपका, उसका एप्लीकेशंस, उसका स्ट्रक्चर आपको पता भी नहीं होगा, तब पर भी उसको आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं, है ना। ये सब यही तो है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाउ टू यूज, हाउ टू यूज कहने का मतलब है जो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, दुनिया में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसके साथ ना ही V2 यूज होगा और ना ही क्या यूज होगा, V5 यूज होगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब इसके साथ क्या क्या यूज हो सकता है ना। तो देखिए, आपका जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, और आपका क्या है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि प्राइमरी में क्या क्या आ जाता है आपका, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और कैन, कुड, मे, माइट, ये सब। इन सभी के बाद, इन सभी के बाद या तो आपका क्या आएगा, V3, या नहीं तो क्या आएगा, V4, या नहीं तो क्या आएगा, V5। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मतलब इन सभी के बाद या तो V3, V4 या तो V1 आएगा। अब किस किस के बाद क्या क्या, कौन कौन सा वर्ब आएगा, कौन कौन सा मेन वर्ब आएगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, अब क्या कहता है, पहला चीज समझते हैं। सबसे बड़ी बात, आप सीधी सी बात याद रखिएगा, दुनिया में किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका जो टोटल का टोटल हेल्पिंग वर्ब है, टोटल का टोटल जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ या तो V3 यूज होगा, या तो V4 यूज होगा, या नहीं तो क्या यूज होगा, V1 यूज होगा। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। अब किस किस हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 यूज होगा, किसके साथ V4 का यूज होगा और किसके साथ V5 का यूज होगा, इस बात को अब हम लोग देखते हैं। क्योंकि आपका अगर मान लेते हैं टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पता भी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर पता भी नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर सेंटेंस में आपको इज, अगर एम, आर आता है, या नहीं तो क्या आता है, वॉज, या नहीं तो क्या आता है, वर, ठीक है। तो इसके साथ दो कैटेगरी का वर्ब का फॉर्म्स आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, क्यों, है ना। अगर मान लेते हैं ये सब आया, तो इसके साथ या तो आपका V4 आएगा, या नहीं तो क्या आएगा, V3 आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए, जब इसके साथ इज, एम आर, वॉज, वर के साथ अगर V4 आता है, तो वो सेंटेंस एक्टिव में कहलाएगा। किस में कहलाएगा, एक्टिव में। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर इज, एम आर, वॉज, वर के साथ अगर V4 आता है तो वो सेंटेंस कहलाएगा एक्टिव में, और वही इज, एम आर, वॉज, वर के साथ अगर V3 आता है तो वो सेंटेंस कहलाएगा किस में, पैसिव में कहलाएगा। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम इसके साथ एग्जाम्पल लेकर के भी चलेंगे साथ साथ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम बोलते हैं क्या, ही इज गोज देयर, ही इज गोज देयर। अब देखिए, इस सेंटेंस में गलतियां कहाँ हैं, तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ या तो V3 या तो V4 या तो V1। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, आपका इज है, तो इज के साथ V5 तो यूज होगा नहीं, तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, गलती हो गया। तो इसको आप क्या कर दीजिए, V4 कर दीजिए। तो ही इज गोइंग देयर। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा किस में, एक्टिव में, ठीक है।
और पैसिव की अगर बात करते हैं हम बोलते हैं देखिए यू आर कॉल्ड बाय मी, यू आर कॉल्ड बाय मी। तो देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये क्या हो गया आपका V3 हो गया। ये सेंटेंस किस में चला गया, पैसिव में चला गया। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। एक ही बात को जब इज एम आर सेंटेंस में आता है, जब इज एम आर सेंटेंस में आएगा तो उसके साथ या तो V3 या तो V4 आएगा। अगर V4 आता है तो हमेशा एक्टिव में काम करेगा और V3 आता है तो पैसिव में काम करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। टेंस अभी हम लोग स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी आप सेंटेंस को टैकल कर सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखिए, अब क्या बचा है मेरा, दूसरा है क्या है आपका हैज, हैव और एक क्या है आपका हैड, एक क्या है आपका हैड। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद हमेशा क्या आएगा V3 ऑलवेज, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। क्या आएगा V3 आएगा, फिक्स है ये। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूं, हम बोलते हैं क्या he has doing nothing, he has doing nothing, you have write something, you have write something, she had ate food, she had ate food। अब देखिए इसमें है क्या दिक्कत, हैज लगा है। आपको क्या बोलूं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ या तो V3 या तो V4 या तो V1, बस इतना ही चीज आपको याद रखना है। किस किस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या क्या यूज होता है वो आपको याद रखना है। तो देखिए हैज है, हैज का क्या V4 है तो नहीं, यहाँ पे क्या हो जाए गलती, तो इसके साथ क्या यूज होता है डन, यानी कि डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है डन। हैव राइट V1 यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ किसमें, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ तो V1 यूज होगा, राइट भी V1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है हैव है, ठीक है। हैव के साथ क्या यूज होता है V3, तो इसका क्या हो जाएगा रिटेन हो जाएगा, ठीक है। हैड के साथ क्या होता ईटेन होगा, एट नहीं होगा क्योंकि V2 हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कभी भी नहीं होता है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखेंगे हैज हैव हैड के जस्ट बाद जो है सो V3 आएगा, और वो V3 ये, हाँ एक चीज, ये आपका उस कंडीशन में कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब और ये क्या कहलाएगा आपका मेन वर्ब कहलाएगा। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका क्या डू, डज एज वेल एज डिड है, ठीक है। इसके बाद हमेशा V1 आता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी एज अ हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड आता है तो वो अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म्स ले लेता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं क्या ही डज नॉट नो एनीथिंग, ही डज नॉट नो एनीथिंग। अब देखिए डज है, यहाँ पे डज किसका काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे क्या है V1, तो ये सेंटेंस आपका क्या है सही है। इस बात सबको हमेशा ध्यान रखना। जैसे हम बोलते हैं क्या यू डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, यू डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। अब देखिए यहाँ पे डू क्या है हेल्पिंग वर्ब है, प्लक क्या है आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के कितने होते हैं फॉर्म्स होते हैं 5, उसमें से पहला फॉर्म्स आ गया, ठीक है। तो आपको अभी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन कौन सा वर्ब यूज हो सकता है सिर्फ हम वही सीख रहे हैं। उसके बाद हम टेंस की कैटेगरी बांटेंगे। तो डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आता है V1। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं डिड यू इनवाइट हिम लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका डिड है, डिड आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइट क्या है मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं तो पहला फॉर्म्स हो गया इनवाइट, क्या हो गया यहाँ पे नहीं इनवाइटेड होगा नहीं इनवाइटिंग होगा, है ना, समझिए मेरी बातों को। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। जब डू डज और डिड सेंटेंस में आता है तो हमेशा क्या आएगा मेन वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या है, तो ये 11 का 11 मॉडल्स आपके
कंप्लीट हो गया। आगे आते हैं। अब है आपका क्या क्या कहते हैं वो प्राइमरी। अब मॉडल्स में आते हैं। मॉडल्स टोटल कितने होते हैं? 13। दुनिया में जो भी मॉडल्स है ना, जैसे मान लेते हैं आपने लिखा कैन, कुड, मे, है ना, माइट, शैल, शुड, would, need, dare, used to, ought to, must, will, ये सब। तो कहने का मतलब ये 13 जो है, ये 13 जो आपके मॉडल्स हैं, इनके बाद हमेशा क्या यूज होगा? V1। ये हमेशा आपको याद रखना है मेन वर्ब में, ठीक है। और एक कंडीशन है, ये किस में कहलाएगा? एक्टिव फॉर्म्स में कहलाएगा। ये कहलाएगा एक्टिव फॉर्म्स में कहलाएगा। लेकिन इसके बाद अगर मान लेते हैं अगर बी आ गया, ठीक है, बी आ गया, तो इसके साथ जो है सो क्या यूज होगा? V3 यूज होगा, ठीक है। लेकिन तब वो कंडीशन में क्या कहलाएगा? पैसिव कहलाएगा। दिख रहा होगा यहाँ तक, है ना। कहता है बी, इसके बाद अगर बी आ गया तो ये कहलाएगा V3 में आएगा, तब ये कहलाएगा पैसिव कहलाएगा। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने 24 का 24 मॉडल्स को देखा, जो किसी भी मॉडल्स के बाद हमेशा, यानी कि आप कह सकते हैं जो दुनिया में कोई भी मॉडल्स हो, दुनिया में कोई भी मॉडल्स वर्ब हो, उसके साथ ना ही V2, ना ही V3, ना ही V4 और ना ही V5, ये कभी भी यूज होगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात इसमें से तो V2 किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज नहीं होता है, और V5 भी कभी भी यूज नहीं होता है। या तो आपका क्या यूज होगा? V3 या तो V4 या तो V1। तो इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा? V1। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, चलिए अब किसके साथ क्या क्या यूज नहीं होगा वो तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। पांचवा कंडीशन इसका देखिए, इज एम आर जब कभी भी सेंटेंस में आता है, चाहे इज एम आर हो, है ना, चाहे आपका क्या हो? वॉज और वर हो, इसके साथ ना ही V2 आएगा और ना ही क्या आएगा? V5 आएगा। ये पूरा कट जाएगा। और ना ही क्या आएगा? V1 आएगा, ठीक है। मतलब ये तीनों कभी भी इज एम आर के बाद यूज नहीं होगा। जैसे देखिए हम सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं क्या? ही इज राइट समथिंग फॉर हिम, ठीक है। अब देखिए यहां पे इज है और इज एम आर वॉज वर्ब के साथ V2, V5 और V1 का भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट का यूज कभी भी यूज नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हम बोलते हैं क्या? अमन वॉज प्लेज फुटबॉल। अमन वॉज प्लेज फुटबॉल। तो देखिए यहाँ पे क्या है? वॉज है। वॉज वर्ब के बाद कभी भी V2, V5 और V1 का यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? V5 है, तो V5 का यूज कभी भी जीवन में नहीं होगा। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं क्या? दे आर नॉट वेंट आउट, ठीक है। दे आर नॉट वेंट आउट। अब देखिए यहाँ पे क्या है बेटा? आर है। यहाँ भी क्या है? आर है। इसके साथ ना ही V2, ना ही V5 और ना ही V1। तो देखिए यहाँ पे नोट तो सही है, लेकिन वेंट क्या है? यहाँ पे गलत है, क्योंकि वेंट क्या है? V2 है, और किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी V2 का यूज नहीं होता है। इसका मतलब इसके जगह पे आप क्या कर दो? गोइंग कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कंडीशन। इस बात सबको हमेशा ध्यान रखना है, किसके बाद यूज होता है और किसके बाद यूज नहीं होता है। इस चीज को भी हमेशा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हैव और क्या है आपका? हैड। इसके बाद ना ही V4, ना ही V1, ना ही आपका क्या है? V5 और ना ही V2 कभी भी यूज नहीं होगा।
इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हैज हैव एक ऐसा फॉर्म्स है, अगर मेन वर्ब ले, चाहे एक्टिव ले चाहे पैसिव ले, हमेशा V3 ही लेता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल क्या, he has reads this book, ठीक है। you have doing this, ठीक है। हम बोलते हैं she had do this work, ठीक है। हम बोलते हैं you have went, चलिए दूसरा सेंटेंस, you have drove this car। अब देखिए, मैंने बताया आपको जो हैज हैव हैड के साथ कभी V4 V1 V5 और V2 का यूज नहीं होगा। तो अब देखिए, हैज है, यहाँ पे हैज है, इसके साथ देखिए ये रीड्स है, ये रीड्स यहाँ पे क्या है, गलत है, तो यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा। अब क्या यूज होगा छोड़िए ना, लेकिन क्या यूज नहीं होगा उस बात को देखेंगे। हैव के साथ यहाँ पे क्या है, V4 यूज नहीं होगा, हैड के साथ V1 यूज नहीं होगा, और हैव के साथ V2 भी यूज नहीं होगा। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या आता है हमारा, डू, डज और डिड। नेक्स्ट देख लेते हैं, डू, डज और डिड के साथ कभी भी V2 V3 V4 और V5 यूज नहीं होगा। यानी कि जब इसके साथ V2 V3 और V4 V5 यूज नहीं होगा, तो इसके साथ एक ही वर्ब का फॉर्म्स यूज हो सकता है, वो क्या है आपका V1 यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं क्या, डिड यू स्कॉल्डेड हिम, क्या आपने उसे डांटा था, है ना। हम बोलते हैं डज सी न्यू यू, ठीक है। अभी आप सेंटेंस गलत है, इसको सुधार करना है। जैसे हम बोलते हैं he does not retain this। अब देखिए यहाँ पे डिड है, तो डिड के साथ, डू के साथ और डज के साथ हमेशा क्या आता है, V1, लेकिन यहाँ पे क्या भी ये सब यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड हो जाएगा। डज शी न्यू नहीं, क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ V2 का यूज नहीं होता है। डज है, V3 ने है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस बात को, चाहे सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो चाहे सेंटेंस आपका निगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं इसको पड़ता है, ठीक है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये टेंस का बहुत बेसिक चीज है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो 50% टेंस आपको समझ में यहीं से आ जाएगा। स्ट्रक्चर बाद की बात है, अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो पूरा का पूरा टेंस 2 दिन में खत्म हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते, अब बच गया आपका मॉडल्स बच गया। अब देखिए मॉडल्स के बाद हमेशा क्या यूज होता है, V1 यूज होता है, तो इसका मतलब उसके साथ V2 V3 V4 और V5 यूज कभी नहीं होगा। तो मॉडल्स के साथ ना ही V2 ना ही V3 ना ही V4 और ना ही V5 ये कभी भी यूज नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं क्या, ही कैन, है ना, ही कैन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर। अब देखिए कैन है, इसके साथ V4 का यूज कभी भी नहीं होगा, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं क्या, यू शुड हैव कम टू मी। तो देखिए शुड है, शुड के साथ कभी भी हैड का यूज नहीं होगा, यानी कि इसके साथ क्या यूज होगा, हैव का यूज होगा, कि हैव भी तो V1 में है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बोल देते हैं क्या, he may called you। अब देखिए मे है, इसके साथ V3 या V2 का यूज कभी भी नहीं होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो रहा आपका पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब।
पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब का ये सीन रहा आपका। चलिए अब जो है सो हम लोग बताते हैं जो कुछ ऐसे मतलब हेल्पिंग वर्ब हैं, ये जो आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो आपका मेन वर्ब का भी काम करेगा और किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ये जो आपका इज एम आर है, ये जो आपका इज एम आर है ना, ये हमेशा बी का फॉर्म्स है और बी में इसको हम लोग क्या बोल देंगे, V1 बोल देंगे हमेशा। ये बात आपको सेंटेंस में जरूरत पड़ेगा, ये सब चीज सब हमेशा याद रखेंगे। और आपका जो वॉज है आपका जो वर है वो हमेशा किस में काम करेगा, V2 में काम करेगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा में देखिए आपका जो हैव है, आपका जो आप हैव और हैज, सॉरी रुकिए इसको हम हटा देते हैं। हैव जो है वो आपका क्या है, V1 है। हैज जो है वो आपका क्या है, V5 है। और हैड जो है सो आपका क्या है, V2 है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम नंबरिंग अलग कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको हम लोग 2 कर देते हैं। तीसरा में डू आपका क्या है, V1 हमेशा याद रखना है। डज आपका क्या है, V5। ठीक है, और डिड आपका क्या है, यानी कि V2 है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो V1 है, V1 को हमेशा प्रेजेंट कहा जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। V2 को हमेशा क्या कहा जाता है, पास्ट कहा जाता है। V1 को हमेशा क्या कहा जाता है, प्रेजेंट कहा जाता है। V5 को हमेशा क्या कहा जाता है, प्रेजेंट, है ना। V2 को हमेशा क्या कहा जाता है, पास्ट। V1 को हमेशा क्या कहा जाता है, प्रेजेंट। ठीक है, V5 को भी हमेशा क्या कहा जाता है, प्रेजेंट। और V2 को हमेशा क्या कहा जाता है, पास्ट। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, है ना। जो कौन कौन सा इसमें भी है ना, जो V1 V2 V3 और V4 कौन सा होगा, नहीं होगा। हमेशा इसमें या तो आपको V1 देखने को मिलेगा, या तो V5, या नहीं तो V2, हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट, विल का तो यानी कि फ्यूचर का तो एक ही वर्ब होता है जो कहलाता है आपका विल कहलाता है, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये जो है सो आज क्वेश्चन के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन कौन सा मेन वर्ब यूज कर सकते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, यानी कि उसका V1 V2 V3 V4 और V5 का यूज हम लोग किस किस सिनेरियो में कर सकते हैं और कहाँ कहाँ में किस किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर V1 से लेकर के V5 तक का वर्ब आपको समझ में आ गया तो पूरा का पूरा टेंस वहीं का वहीं आप समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो में।